हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनवरी 31 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स एट 298.15 केल्विन इन साइमन पर मीटर आर 2.1 इंटू 10⁻³ 1.0 into 10⁻16, 1.2 into 10 and 3.91 and 1.5 into 10⁻² and 1 into 10⁻7 and 1.0 into 10⁻3 the number of conductors among the materials is। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे मतलब पता नहीं क्यों पूछ लिया गया है। एनटीए के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि ये पूछ लिया है। ये क्या है, ये एक बॉक्स में ये डेटा गिवन है और ये ऐसे डेटा उठा के यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए लेकिन आ गया है तो क्या ही कर सकते हैं। तो एनटीए क्या है कि मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, फूक के बैठे हुए हैं वहाँ पे। ओके, व्हाटएवर इट इज़। तो ये जो है कि मैं टेबल यहाँ पे पेस्ट किया हूँ। तो यहाँ पे टेबल में आप देखेंगे तो आपको डेटा गिवन है कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का और एक्वस सॉल्यूशंस का और सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो जो हमको पहला डेटा गिवन है 2.1 इंटू 10⁻³ ये डेटा किसका है, सोडियम का, दैट इज़ 2.1 इंटू 10⁻³। तो ये एक क्या है, कंडक्टर है। दूसरा हमको जो डेटा गिवन है 1.0 इंटू 10⁻6 का, ये डेटा है आइदर ग्लास का, एक ग्लास का ही है, ग्लास का है ना, इंसुलेटर है और ये क्या है, इंसुलेटर और एक ग्लास का है। ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻16। जो अगला डेटा दिया हुआ है हमको 1.2 इंटू 10, तो ये जो है ये डेटा किसका है, ग्रेफाइट का, 1.2 इंटू 10। ठीक है, जो अगला डेटा है 3.91, ये 3.91 जो है वो किसके लिए है, एक्वस HCl के लिए, 0.1 मोलर HCl के लिए। तो दिस इज ऑल्सो कंडक्टर। तो हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, ग्रेफाइट दूसरा कंडक्टर, 0.1 मोलर ऑफ HCl तीसरा कंडक्टर, एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻²। तो ये जो है सेमीकंडक्टर का है, ये सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर है। तो हमारे पास 3 कंडक्टर हो गए हैं। जो हमारे पास चौथा डेटा गिवन है दैट इज़ 1 इंटू 10⁻7 और ये है कॉपर ऑक्साइड का, ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमको डेटा गिवन है 1.0 इंटू 10⁻3, 1.0 इंटू 10⁻3 ये किसका है, आयरन का, और ये भी क्या है, कंडक्टर। तो हमारे पास 1 2 3 4 कंडक्टर हैं। बाकी 2 सेमीकंडक्टर हैं, एक इंसुलेटर है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कंडक्टर्स अमंग द मटेरियल्स इज 4। सो आंसर 4 होगा इसका। ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए थे लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब आ गया है। तो अब ये देखिए कि NCERT में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में से डेटा उठा के मतलब इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टेबल को नहीं देखे हैं, अगर आप टेबल को देखेंगे भी तो आप कंडक्टिविटी का जो डेटा गिवन है वो नहीं देखेंगे, है ना। मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे जनरली जेईई का क्वेश्चन लॉजिकल होना चाहिए, रीजनिंग उसमें होनी चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, ऐसे उठा के दे दिए हैं। ठीक है, ओके, व्हाटएवर इट इज, द आंसर इज गोइंग टू बी 4। सो होप यू गॉट द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।